Hey guys, welcome back to my channel, The Cat Girl. तो गाइस मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो कि ये ऐसा टाइम चल रहा है कोरोना, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो चुकी है हमारे आसपास, या हम घर पर हैं या किसी भी तरह का कोई भी न्यूज़ हम लोग सुन रहे हैं। सिर्फ न्यूज़ में हम क्या सुन रहे हैं कि शॉर्टेज है मेडिसिन्स का, इंजेक्शंस का, ऑक्सीजन का। सिर्फ ये सारी चीज़ें हम लोग सुन के अंदर से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं पूरी तरीके से नेगेटिव हो चुकी हूँ। कुछ दिन पहले हमारे सोसाइटी में एक लेडी थे, एकदम फिट, आई थिंक ज़्यादा एज भी नहीं था उनका, और सुबह सुबह न्यूज़ क्या आती है कि शी इज नो मोर। इतनी ज़्यादा वो न्यूज़ सुन के आई नो कि अकेली मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग उस न्यूज़ से टूटे हैं, क्योंकि वो हमारे सामने होते थे, वॉक करते थे। उस दिन मैंने 8 ऐसी न्यूज़ सुनी बैक टू बैक, 8 लोगों की मौत हो गई बिकॉज ऑफ दिस कोरोना, और सब लोग 35 और 40 के बीच में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमें घर में ही बैठना है, क्योंकि इसका उपाय है घर पे बैठना, बट मैं ये इस चीज से दुखी हूँ कि जिन लोगों को हो रहा है ना, वो सरवाइव नहीं कर पा रहे। जिस लेडी की मैं बात कर रही हूँ, लास्ट मंथ मेरी उनसे बात हुई थी। सिर्फ उन्होंने मुझे डांटा था कि आप मास्क पहन कीजिए। मुझे स्पेशली वो बोले ही थे कि मास्क पहनो, नहीं पहनोगे तो कोरोना हो जाएगा। यहाँ पे जिस सोसाइटी में रहती हूँ मैं, यहाँ पे 400 फैमिलीज है, सबको खतरा बन सकता है आपकी एक छोटी सी गलती से। ये उस टाइम जो हुआ मेरे साथ, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, कुछ भी बोल रही है, ठीक है, कंसर्न है कोविड को लेकर। ऐसी न्यूज़ फिर एक ऐप है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे आई, उन्होंने मेरे बारे में बताया। क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि मास्क पहनना ना पहनना, कोविड होना है या नहीं होगा, ये हमारे ना दिमाग में सारी चीज़ें चलती है। मेरे भी उस टाइम पे यही दिमाग में था कि यार होना होगा तो हो जाएगा ना, मैं मास्क पहनूं या नहीं पहनूं। बट जब उनका सुनने में आया कि शी इज नो मोर, एंड आई वाज लाइक, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो वही औरत थी ना जो हमारी सोसाइटी में वॉक कर रही थी, और मुझे आके उन्होंने बोला था कि नंदिता मास्क पहनो, तुम्हारी वजह से 400 फैमिलीज के ऊपर बात आ सकती है। वो जाने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक मैसेज दे के गए हैं, क्योंकि हम जो लोग हैं ना, हम लोगों को क्या लगता था, स्पेशली मुझे भी यही लगता था कि कोरोना जा चुका है, एक नॉर्मल लाइफ मैं जी रही थी। मुझे लगता है मैं जिम करती हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ, मुझे कोरोना नहीं हो सकता। लेकिन वो भी फिट ही थे। उसके बाद मैं न्यूज़ चैनल पे देख रही हूँ, लाशें रोड पे पड़ी हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं, उनके अपनी फैमिली उन्हें नहीं देख पा रहे, या उन्हें। मुझे एक और बात आपसे शेयर करनी है। हमारे यहाँ ही पे पास में एक मुस्लिम लड़का था, और दोनों ब्रदर सिस्टर साथ में रहते थे।
सिस्टर तो घर चली गई, कश्मीर से थे, लड़का श्रीनगर का ही था, वो घर चली गई और भाई उसका बिकॉज ऑफ हिज जॉब वो यहीं पे था। तो क्या हुआ कि 2 दिन बाद वहां से स्मेल आ रही थी उनके फ्लैट से। जब चेक किया तो ही वॉज डेड। और उसको एक्चुअली में मरे हुए 2 दिन हो चुके थे। जिस वक्त उसकी बहन गई उसी रात को ऐसा हो गया। तो क्या हुआ कि यहाँ के लोगों ने बॉडी क्योंकि नहीं जा सकती थी श्रीनगर, क्योंकि ही वॉज कोरोना पॉजिटिव, जो कि जिस तरह का रीति रिवाज रहते हैं हर रिलीजन में, वैसा नहीं हो पाया। उनकी फैमिली पे क्या बीती होगी, बिकॉज वो भी फिट थे, जिम जाते थे, लाइक ही वॉज मस्क्यूलर, मतलब लड़का, मतलब इतना अच्छा उन्होंने खुद को मेंटेन किया था। और अचानक से ऐसा उनके साथ हो गया। और जब मैं ये न्यूज़ सुन रही हूँ ना, नोन जो लोग हैं, नोन मेरे, वो मर गए, वो एक्सपायर हो गए कोविड की वजह से, वो गुजर गए हैं। हर दिन न्यूज़ आती है कि ये मर गए, ये मर गए, ये मर गए। मुझे लगा था कि 2020 एक ऐसा साल है शायद जिंदगी का कि हम लोग नहीं भूल पाएंगे। लेकिन 2021 में द रेट ऑफ डेथ्स इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया। उन लोगों की गलती क्या थी कि वो इस ऐसी बीमारी का शिकार हो गए जो कि शायद हमारे देश की भी नहीं है। वो जिस देश से बीमारी आई है, हम लोगों को नहीं मालूम कि वहां पे कितने लोग मरे। लोग मर रहे हैं, चाहे इस स्टेट के हो या इस कंट्री के हो या दूसरे कंट्री के हो, लेकिन लोग मर रहे हैं। किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का पापा, किसी की बहन, किसी का पति। मेरे हस्बैंड के ही ऑफिस के, एक्स ऑफिस के 2 कलीग्स के साथ ऐसा हुआ कि उनको कोविड हुआ एंड हार्ट अटैक आया, एंड बिकॉज वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए। अच्छा, जिनको हार्ट अटैक आ रहा है, जो कोविड पॉजिटिव है, तो लोगों का मानना ऐसा है कि वो डर गया। ये डरने की वजह से ना ऐसा हुआ है। क्या आप समझ पा रहे हो कि उस इंसान पे क्या बीत रही है जिसका हार्ट बीट कम हो रहा है, जिसका ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है। अपने पॉइंट ऑफ व्यूज आप मत दीजिए। अगर आप किसी के लिए सहायता नहीं कर सकते तो किसी को कमेंट पास भी मत कीजिए। एक छोटा वर्ड बोल के ना लोग निकल रहे हैं RIP, ठीक है चला गया, रेस्ट इन पीस। उसके पीछे जो एक फैमिली बची है, इन्हीं के फैमिली होती है, सबकी होती है। उस फैमिली का क्या? मैं जिस लेडी की बात कर रही थी, उनके 3 डॉग्स थे, उनके हस्बैंड थे, बेबी कोई नहीं था। मतलब मैं सिर्फ इतना इमेजिन ही कर रही हूँ कि उनके हस्बैंड का क्या होगा या उनके डॉग्स का क्या होगा, बिकॉज शी वाज डॉग लवर। मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो फेस लाइक मेरे सामने आया जब उन्होंने मुझे बोला था कि नंदिता मास्क पहनो, और मैंने इग्नोर किया। उनकी जगह पे मैं भी हो सकती थी आज।
हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि लोग आपस में बहुत जुड़े हैं। अगर कोई एक इंसान पेन में है या तकलीफ में है या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम एक यूनिटी है। हम सब झगड़े भी होते हैं, गुस्सा भी होते हैं, अनबन भी होती है, लेकिन इस सोसाइटी में मैंने देखा है यूनिटी। एक दूसरे के लिए इतना कुछ करना मैंने शायद अपने जीवन में नहीं देखा। सब लोग यही बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे आकर कि घर पे रहो क्योंकि कोरोना हवा में है। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगी, अगर हवा में है तो हवा तो घर के अंदर भी आती है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये टाइम पीरियड, ये फेज जिंदगी का ऐसा चल रहा है जिसको शायद जाना है दुनिया से, उसको जाना है, लेकिन एक्सक्यूज है कोविड का। मैं नहीं समझ पा रही कि हम कब इस चीज से निकलेंगे बाहर। बिकॉज मेरा हर दिन अपने हस्बैंड से एक ही सवाल होता है कि हम कोविड से फ्री कब होंगे। हम कब वो जिंदगी जिएंगे। हम अपने बच्चों को बाहर लेके जाएंगे, अपनी फैमिली से मिलेंगे। लोग दूर हैं, मेरे इन-लॉज आए थे अभी बीच में, वापस जाना पड़ा उन्हें, और बुजुर्ग भी हैं वो। डर लगता है जब हम ये सारी चीजें अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं। एक दिन में आपके ही नोन लोग गुजर रहे हैं, उनकी जिंदगी ऐसे जिंदगी नहीं, लाइक चींटियां मर रही हैं। हम सुन पा रहे हैं कि हमारे देश में आज इतना पॉजिटिव हुआ और इतने लोग मर रहे हैं। मैं आपसे एक ही उम्मीद रखती हूँ कि आप हार मत मानिए। कोविड है तो लड़िए, क्योंकि ये हमारे देश की बीमारी नहीं है, ये किसी और देश की है। उन लोगों के लिए जो बलि का बकरा बन चुके हैं, जिनकी जान ऐसे गई है जैसे उनका पीछे बैकग्राउंड कोई नहीं है, उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज। इस बीमारी से हमें लड़ना है, लड़के आगे आना है। हमें हार नहीं मानी, हमें घबराना नहीं, बिकॉज अब हमें भी बदला लेना है इस बीमारी से। हमारे लोग हमसे दूर हुए हैं, अगर आपसे हो पाता है, जो लोग गरीब हैं उनकी मदद कीजिए और अपना ध्यान